कक्षा 12 के स्टूडेंट ध्यान दें। देखिए, आपको यहाँ तक पढ़ाया गया कि मतलब जो है, जब लेखक जो है अपना इंटेंशन बदल देता है, इरादा बदल देता है, और उसके मन में जो है उस अपने फेलो ट्रेवलर के अर्थात जो है मच्छर के प्रति जो है एक स्नेह सा जाग जाता है, तो वो क्या करता है कि जो है, जो उसने कहा था कि मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ, मतलब क्या करता है, उसको रिप्रीव कर देता है, अर्थात जो है पोस्टपोन कर देता है, उसकी जो पनिशमेंट होती है उसको पोस्टपोन कर देता है, अर्थात उसकी क्षमा को मतलब जो है क्षमा कर देता है, मैंने उसकी जो सज़ा है उसको टाल देता है। और जब वो जो है जाके अपनी सीट पे बैठता है, तो वो मच्छर जो है आकर जो है उसके जो मैगज़ीन होती है, मतलब जो पत्रिका होती है, उसके जो है दोनों कवर्स के बीच में आके बैठ जाता है। तब वो कहता है कि अगर मैं दोनों पन्नों को जो है अगर ज़ोर से बंद कर दूं, तो तुम जो है क्या बन जाओगे, एक लाश बन जाओगे। लेकिन चूंकि ये भी कहता है फिर बाद में कि बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं इसे नहीं करूँगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू, मतलब मैंने तुम्हारी सज़ा को स्थगित कर दिया है, टाल दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं तुम्हें संतुष्ट करूँगा कि दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज, कि मतलब जब ये विशाल का प्राणी कुछ कहता है तो ही मीन्स इट, तो जो है उसे वो पूरा भी करता है। मोर ओवर मतलब होता है इसके अतिरिक्त, इसके अलावा। आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, कह रहा है मोर ओवर मतलब इसके अलावा। आई नो लॉन्गर डिजायर मतलब मेरी इच्छा नहीं है टू किल यू, तुम्हें मारने की। इसके अलावा जो है कह रहा है लेखक कि तुम्हें मारने की मेरी इच्छा भी नहीं है। थ्रू नोइंग यू बेटर, देखिए नोइंग मतलब क्या होता है, जानना, बेटर मतलब जो है और अच्छी तरह से, तो कह रहा है और अच्छी तरह से जानने के बाद। आई हैव कम टू ए फील, मतलब मेरे अंदर जो है एक भावना आई, या मुझको एक एहसास हुआ। सैल आई से, जैसा कि मैं कहूँगा कि ये सार्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, मतलब एक सार्ट मीन्स क्या होता है, प्रकार, अफेक्शन मीन्स क्या होता है, स्नेह। तो कह रहा है जैसा कि मैं कहूँगा कि एक प्रकार का स्नेह हो गया है। ठीक है, लोग कह रहा है कि मेरे अंदर जो है, तुम्हें जो है अच्छी तरह से जान लेने के बाद मेरे अंदर जो है एक फीलिंग आई, मतलब एक एहसास हुआ, एक भावना उत्पन्न हुई कि मैं कहूँगा कि जो है एक प्रकार का स्नेह जो है तुम्हारे प्रति मेरे अंदर उत्पन्न हो गया। आई फैंसी, फैंसी मतलब क्या होता है, इमेजिन, इमेजिन क्या होता है, कल्पना करना। मैं कल्पना करता हूँ दैट सेंट फ्रांसिस, देखिए सेंट फ्रांसिस जो है, ये जो है बहुत ही बड़े जो है संत थे, जो है संत फ्रांसिस जो है। वुड हैव कॉल्ड यू, मतलब तुम्हें कहते लिटिल ब्रदर, मतलब अगर कह रहा है कि अगर मेरी जगह पे जो है सेंट फ्रांसिस होते तो तुम्हें अपना छोटा भाई कहकर बुलाते। सेंट फ्रांसिस जो थे वो जो है प्राणियों से, मतलब जीव जंतुओं से बहुत प्रेम करते थे, तो यहाँ उनका मेंशन हुआ है, उनका उल्लेख हुआ है। तो वो कह रहा है लेखक कि मतलब अगर जो है सेंट फ्रांसिस होते तो जो है तुमको छोटा भाई कहकर बुलाते। लेकिन कह रहा है कि आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिबिलिटी, लेकिन वो खुद बता रहा है कि मतलब आई कैन नॉट गो मतलब मैं नहीं जा सकता, सो फार एज मतलब इतनी दूर तक, दैट इन क्रिश्चियन मतलब क्या होता है, ईसाई, चैरिटी एंड सिविलिटी मतलब जो है ईसाई उदारता और जो है सभ्यता कि इतनी दूर तक मतलब मैं नहीं जा सकता, अर्थात मैं तुम्हें अपना छोटा भाई तो नहीं कह सकता। बट आई रिकग्नाइज मतलब होता है पहचानना, ये मोर डिस्टेंट मतलब क्या होता है, दूर, रिलेशनशिप मतलब क्या होता है, संबंध, लेकिन मैं तुमसे जो है अपना दूर का संबंध मानता हूँ। बट आई रिकग्नाइज ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप का मतलब हुआ कि लेकिन मैं जो है तुमसे अपना एक दूर का संबंध मानता हूँ, अर्थात जो है जो लेखक है वो मच्छर से जो है कह रहा है कि मैं तुमसे जो है एक दूरस्थ या दूर का जो है संबंध मानता हूँ। फिर कह रहा है फॉर्च्यून हैज़ मेड, फॉर्च्यून मीन्स क्या होता है, भाग्य, हैज़ मेड मतलब बना दिया है, अस मतलब हमें, हमें मतलब दोनों को, फेलो ट्रेवलर्स ऑन दिस समर नाइट मतलब इस गर्मी की रात। तो कह रहा है कि भाग्य ने जो है हम दोनों को इस गर्मी की रात जो है सहयात्री बनाया है। आई हैव इंटरेस्टेड यू, इंटरेस्टेड मतलब क्या होता है, रुचि लेना। आई हैव इंटरेस्टेड यू मतलब मैंने तुम में रुचि ली है। एंड यू हैव इंटरटेन्ड मी और तुमने मेरा मनोरंजन किया है, मतलब कह रहा है कि मैंने तुम में रुचि ली है, मतलब जो है लेखक कह रहा है कि जो है कि मैंने तुम में रुचि ली, अर्थात लेखक ने जो है मच्छर में इंटरेस्ट लिया अपना,
और जो है मच्छर ने क्या किया कि यू हैव इंटरटेन मी, मतलब जो है तुमने मेरा मनोरंजन किया। तो कह रहा है द ओब्लाइजेशन मतलब क्या होता है, एहसान या कृतज्ञता, ठीक है, या कर्तव्य परायणता। इज म्यूचुअल मतलब क्या होता है, पारस्परिक, मतलब बराबर, ठीक है ना। तो कह रहा है कि एहसान बराबर है या पारस्परिक है, मतलब जो है दोनों के जो है, मतलब चूंकि जो है उसने क्या किया था, क्योंकि जो है लेखक ने उसमें रुचि ली थी और मच्छर ने उसका जो है मनोरंजन किया था, तो वही कह रहा है कि द ओब्लाइजेशन इज म्यूचुअल, मतलब जो एहसान है, जो कृतज्ञता है या जो कर्तव्य परायणता है, वो जो है पारस्परिक है, ठीक है, मतलब किसी एक की नहीं, दोनों की है। एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और इट इज फाउंडेड मतलब ये पाया जाता है, ऑन द फंडामेंटल फैक्ट मतलब आधारभूत जो है तथ्य पर, यह पाया जाता है, जो आधारभूत तथ्य क्या है, क्या पाया जाता है कि दैट बी आर फेलो मोर्टल्स, कि मतलब हम दोनों क्या हैं, सहमरणशील हैं। अर्थात जो है कि मतलब दोनों मोर्टल हैं, मतलब जो है दोनों मरणशील हैं, मतलब दोनों को एक न एक दिन मरना है, मतलब दोनों में से कोई अमर नहीं है, मतलब मच्छर को भी एक दिन मरना है और जो है लेखक को। ये आधारभूत तथ्य भी है, वही लिखा उसने कि एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट्स, और ये आधारभूत तथ्य पर ये पाया जाता है, ये क्या पाया जाता है कि जो है दैट बी आर फेलो मोर्टल्स, मतलब हम क्या हैं, सहमरणशील हैं, मतलब दोनों क्या हैं, नश्वर हैं। द मिरेकल मतलब होता है चमत्कार, ऑफ लाइफ इज आवर्स, कह रहा है कि जो है हमारे जीवन के चमत्कार इन कॉमन, ठीक है, मतलब जो है साधारण है, मतलब एक तरह के हैं। एंड इट्स मिस्ट्री टू, और इसका रहस्य भी, मतलब जो है कह रहा है कि हम दोनों के जीवन का रहस्य और जीवन के जो भी चमत्कार हैं, मतलब वो जो है कॉमन है, मतलब जो है एक तरह के हैं। आई सपोज यू मतलब मैं मानता हूँ कि यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, कह रहा है कि मैं ये जानता हूँ कि यू डू नॉट नो, मैं जान, आई सपोज मतलब मैं मानता हूँ कि यू डू नॉट नो, लेखक कह रहा है कि मैं मानता हूँ कि यू डू नॉट नो मतलब तुम नहीं जानते, एनीथिंग मतलब कुछ भी, अबाउट योर जर्नी मतलब अपनी यात्रा के बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते। और फिर कह रहा है कि आई एम नॉट श्योर, मैं भी आश्वस्त नहीं हूँ, दैट की आई नो मच मोर अबाउट माइंड, की मतलब मैं भी अपने यात्रा के बारे में कुछ ज़्यादा जानता हूँ। अब यहाँ देखिए यात्रा जो शब्द लिया गया है यहाँ, मतलब वो ट्रेन की जर्नी नहीं है, यहाँ जो है मतलब ये लाइफ जर्नी है, ठीक है। मतलब जो लेखक कह रहा है कि मैं मानता हूँ कि तुम जो है अपनी यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं जानते, और फिर खुद कह रहा है कि आई एम नॉट श्योर, मतलब मैं भी जो है आश्वस्त नहीं हूँ, निश्चिंत नहीं हूँ, कि दैट आई न्यू मच मोर अबाउट माइंड, की मैं भी अपनी यात्रा के बारे में कुछ ज़्यादा जानता हूँ। तो यहाँ जो है मतलब वो ट्रेवल मतलब रेलवे वाली जर्नी नहीं है, बल्कि लाइफ जर्नी है, मतलब जीवन की यात्रा। अर्थात जो है उसका कहने का तात्पर्य है कि मतलब जो है दोनों मरणशील हैं और दोनों जो है अपनी इस जीवन यात्रा को जो है नहीं जानते, मतलब ज़्यादा उसके बारे में कुछ नहीं जानते, कि मतलब ये जीवन रूपी यात्रा कब चले, कब तक चलेगी और कब समाप्त हो जाएगी, इसके बारे में दोनों अनभिज्ञ हैं। उसके बाद कह रहा है कि बी आर रियली मतलब हम वास्तव में हैं, व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब जो है आप सोचते हैं इसके बारे में, तो मतलब क्या कह रहा है कि एक गुड डील लाइक, मतलब जो है हम दोनों जो है काफ़ी हद तक जो है, ए लाइक मतलब होता है एक समान, काफ़ी हद तक जो है एक समान है। और अब लेखक बता रहा है, देखिए यहाँ पे थोड़ा फिलॉसफी का भाव है, दर्शन शास्त्र का भाव है यहाँ पे। जस्ट अप्रिएशंस मतलब कह रहा है कि मात्र एक जो है परछाई की तरह, दैट आर जो कि है, एंड देन आर नॉट, और जो कभी नहीं है, मतलब कभी है कभी नहीं है। तो उसी तरह से जो है क्या होता है कि जो है जो मतलब जो मोर्टल होते हैं, जो नश्वर होते हैं, मतलब उनका जीवन क्या होता है, मतलब आज है कल नहीं है, मतलब वही कह रहा है कि जस्ट अपीरेशन मतलब मात्र एक छाया मात्र है, परछाई की तरह है, ठीक है ना। और दैट आर नॉट मतलब जिस तरह से एक भूत होता है या शैडो होती है, छाया होती है, उसी तरह से कि दैट आर नॉट जो कभी होती है, और दैट देन आर नॉट और कभी नहीं होती। और फिर कह रहा है कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरेज, और हम बाहर आते हैं मतलब ऑफ द नाइट मतलब रात्र में, इनटू द जो रात्रि से जो है हम कहाँ आते हैं, लाइटेड कैरेज मतलब जो है प्रकाशवान डिब्बे में। अब यहाँ देखिए ये कंपेरिजन एक प्रकार से आप जो कर लीजिए, जैसे क्या होता है जब मनुष्य का जन्म नहीं हुआ रहता तो मतलब एक डार्कनेस में रहता है, और जो जन्म लेता है, ठीक है, तो एक जो है मतलब इस वर्ल्ड में आता है, ठीक है, मतलब इस चकाचौंध संसार में आता है। तो वही इसकी तुलना किया है कि मतलब हम अंधेरे से एक रात्रि से निकल कर जो है
प्रकाशमान डिब्बे में आते हैं। और देखिए अब बहुत ही बेहतरीन जो है एक फिलॉसफी है यहाँ पे कि देखिए लिखा गया है कि फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प। और क्या करते हैं, मतलब जैसे मच्छर जो है फड़फड़ा रहा है कि फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर ए व्हाइल, मतलब कुछ देर तक जो है क्या करते हैं, उस लैम्प के जो है लैम्प के चारों ओर जो है फड़फड़ाते हैं। ठीक है, मतलब जैसे क्या होता है कि उसी तरह सेम जो है जैसे मच्छर फड़फड़ाता है, ठीक उसी तरह से मनुष्य की भी तुलना किया है यहाँ पे लेखक ने कि मतलब जो है मनुष्य का जन्म होता है और इस जो है मतलब जो है भौतिकमय संसार में जो है आता है। ठीक है, और जैसे मतलब जो है वो मच्छर जो है लैंप के किनारे कुछ समय तक फड़फड़ाता है, उसी तरह से जो है जो व्यक्ति जो है जो मतलब इस पृथ्वी पर आता है तो भी मतलब कुछ समय तक जो है यहाँ आके मतलब अपनी एक्टिविटीज़ को मतलब अपनी गतिविधियों को करता रहता है। और फिर क्या होता है, एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और फिर पुनः जो है उसी रात्रि में चले जाते हैं। अर्थात क्या होता है, जब मनुष्य जो है मर जाता है तो फिर जो है उसी में चला जाता है, वहीं चला जाता है जहाँ से वो आया रहता है। परहैप्स, शायद।